अब शुरू हो रहा है कोरोना की खबरों से जुड़ा सबसे तेज, सबसे दमदार बुलेटिन। इस बुलेटिन में 20 शहरों की 20 ग्राउंड रिपोर्ट मिलेंगी। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की रिपोर्ट, जहां कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में एक दिन में 450 से ज्यादा केस मिले। 24 घंटे 472 नए मामले। दिल्ली में एक दिन में यह कोरोना का नया रिकॉर्ड है। दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 8,470 पहुंच गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 115 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। अचानक आए नए मामलों से सरकार की टेंशन हाई हो गई है। पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाजत दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाजत तो दे दी, लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना। सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? पिछले 24 घंटे में 187 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3045 हो गया है। अभी तक 5310 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 1,19,000 से अधिक टेस्ट करवाए जा चुके हैं। देश में दिल्ली चौथा ऐसा स्टेट है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। सेंट्रल दिल्ली में 184 मामले हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली में 130 नए मामले हैं। वेस्ट दिल्ली में 122 नए मामले हैं। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया और आज केजरीवाल सामने आए। लॉकडाउन 4.0 पर दिल्ली वालों का मूड बताया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि 18 मई से दिल्ली में कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, लेकिन ये सब केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होगा। लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली में कितनी राहत मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से सजेशन मांगे थे। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकार को अपने सुझाव भेजे। 4,76,000 व्हाट्सएप पर सुझाव आए। 10,700 ईमेल भेजे गए। 39,000 लोगों ने फोन किया। 90% से भी ज्यादा लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की मांग की। ये सुझाव दिल्ली की तरफ से केंद्र को भेजे जाएंगे। अब ये देखिए कि दिल्ली में 18 मई के बाद क्या नहीं खुलेगा। स्कूल, कॉलेज, सैलून, स्पा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल ये नहीं खोले जाएंगे। होटल बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से फूड की होम डिलीवरी को परमिशन मिल सकती है। सुबह 7 से शाम 7 बजे के अलावा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकलने की इजाजत ही मिल सकेगी। सबसे बड़ी उम्मीद है कि 17 मई के बाद मेट्रो चल सकती है। ऑपरेशन बेहद लिमिटेड हो सकता है। फेरे ठहराव कम हो सकते हैं। कल ही डीएमआरसी ने यह जानकारी दी थी कि मेट्रो के कोचेस का फुल सैनिटाइजेशन जारी है। लॉकडाउन 4.0 में पहले से ज्यादा रियायतें मिलेंगी, लेकिन दिल्ली में रियायत का मतलब मुसीबत हो सकता है। दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ी सी रियायत मिली और सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां लोग बेखौफ, बेधड़क घरों से बाहर निकलने लगे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास मास्क नहीं है। अभी देखिए दिल्ली की तस्वीर है और रियायत के बाद हालात कुछ ऐसे हैं कि सड़कों पर भारी तादाद में गाड़ियां नजर आने लगी हैं, लोग नजर आने लगे हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी तो है, जो कंटेनमेंट जोन है वो घटे हैं, लेकिन अभी भी जो संक्रमित होने के जो मामले हैं वो ज्यादातर बहुत तेजी से जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी भी तस्वीर आ रही है जहां पर लोग तमाम हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनसे सरकार अपील कर रही है वो सहयोग करे, लेकिन ऐसा शायद वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी 2 दिन के लिए सील हो गई है। मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी दोनों कोरोना पॉजिटिव मिले। दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी में कोरोना का अटैक हुआ है। गाजीपुर मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन ये कैसे कोरोना पॉजिटिव हुए, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। आखिर ये संक्रमण इन्हें गाजीपुर मंडी तक पहुंचा कैसे और ये दोनों संक्रमित कैसे हुए? दरअसल जो गाजीपुर मंडी के जो सेक्रेटरी हैं वो आजादपुर मंडी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ऐसे में 3 दिन उन्हें यहाँ काम करना होता था और 3 दिन वो आजादपुर मंडी में काम करते थे। और फिलहाल आजादपुर मंडी में 15 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी होने के नाते मंडी में उनसे ना जाने कितने लोगों की मुलाकात होती रही होगी। अड़हाती हैं, व्यापारी हैं, सैकड़ों लोगों से वो रोजाना मिलते थे। गाजीपुर के 10 लोगों का नाम जो है कोरोना टेस्ट के लिए प्रशासन ने भेज दिया है। फिलहाल पूरी मंडी को जिला प्रशासन की ओर से सैनिटाइज करवाया गया और मंडी में आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन अधिकारियों के कॉन्टैक्ट में लॉकडाउन के बीच गाजीपुर मंडी के खुलने का वक्त बदलकर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर कल तक रेल यात्री काफी परेशानी से जूझ रहे थे। आज यहां लोगों के चेहरे खिले दिखे। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 पॉइंट के लिए बसें चल रही हैं, अंबेडकर स्टेडियम और शिवाजी स्टेडियम।
दरअसल यहाँ पर दो तरीके की बसेस हैं, एक अंबेडकर स्टेडियम के लिए और दूसरी शिवाजी स्टेडियम के लिए। शिवाजी स्टेडियम वो पहुँचेगी हरियाणा बॉर्डर तक के लिए लोगों को पहुँचाएगी और साथ ही दूसरी जो है वो यूपी की तरफ आनंद विहार तक पहुँचाएगी। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो यात्री हैं उनको बिठाना शुरू कर दिया गया है। आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो मैडम कर ही रहे हैं, ये नहीं यहाँ पे नहीं अम्बेडकर स्टेडियम तो जाई गाड़ी है, अपने डीसी ऑफिस तक छोड़ रहे हैं, सारे मैनेज कर रहे हैं। हम अम्बेडकर स्टेडियम छोड़ेंगे, वहाँ से वो जहाँ का डीसी ऑफिस होगा वहाँ छोड़ेंगे। बस का इंतजाम तो हुआ, लेकिन अव्यवस्था अभी बनी हुई है। यात्रियों को गाइड करने वाला कोई नहीं। फिलहाल एक बस में 20 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है। बिना मास्क लगाए बस में बैठने की इजाजत नहीं। भारतीय रेल तो धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी है, लेकिन रेल भवन का मुख्यालय 2 दिन के लिए बंद हो गया है। दिल्ली के रेल भवन के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है क्योंकि आरपीएफ का एक जवान कल यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद 2 दिनों के लिए पूरी बिल्डिंग जो रेल भवन है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का काम जो है वो रेल भवन के बाहर चल रहा है। आज और कल के लिए पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है। सभी को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। आरपीएफ का जवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। कई और दफ्तरों में भी हमने देखा, चाहे शास्त्री भवन हो, गृह मंत्रालय हो, काफी जगहों पर और भी ऐसे हाल फिलहाल में केसेस आए जब कोई कर्मचारी या फिर एयर इंडिया हो, जहां पर कर्मचारी जो है इन तमाम जगहों पर काम करने वाले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद जो है ये तमाम दफ्तर बंद किए गए। अब फिलहाल रेल भवन को जो है वो 2 दिन के लिए सील किया गया है, आज और कल के लिए। फिलहाल सैनिटाइजेशन का जो पूरा काम है वो रेल भवन के बाहर और अंदर दोनों जगह चल रहा है। अगले आज और कल जो है पूरा रेल भवन पूरी तरह से बंद रहेगा। पूरा देश कोरोना को लेकर अलर्ट है, लेकिन तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद अभी तक कोरोना टेस्ट उसने नहीं करवाया है। क्राइम ब्रांच ने अभी तक 150 जमातियों का बयान दर्ज किया। उनके बयान के आधार पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। जमातियों ने कबूल किया है कि मौलाना साद के कहने पर वो मरकज में रुके। कुछ जमाती बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें रोक लिया। मौलाना साद ने खुद अभी तक अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम उससे अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है। क्राइम ब्रांच की टीम कोविड टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने डेटा और मोबाइल लोकेशन से मौलाना का झूठ पकड़ा था। 13 से 24 मार्च के बीच निजामुद्दीन के मरकज में करीब 15,000 से ज्यादा लोग गए थे। इधर आज बुलंदशहर में 29 तबलीगी जमात के लोगों को रिहा कर दिया गया। इन्हें कोरोना वॉरियर से बदसलूकी और कोविड-19 के गाइडलाइंस को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वंदे भारत मिशन से जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं उनके लिए यूपी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। यूपी रोडवेज का किराया बेहद महंगा होगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर की रेंज में जाने के लिए किसी को टैक्सी लेनी होगी तो उसे 10,000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा हर अतिरिक्त किलोमीटर पर 40 रुपए अलग से देने होंगे। अगर कोई एसयूवी बुक करता है तो पहले 250 किलोमीटर के लिए 12,000 देने होंगे। एसी बस की सुविधा रोडवेज दे रहा है, लेकिन इससे 100 किलोमीटर जाने के लिए 1,500 रुपए देने होंगे। आगे 101 से 200 किलोमीटर के लिए किराया 2 गुना होगा, मतलब 3,000। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक बस में सिर्फ 26 लोग बैठेंगे। चीजें ज्यादा थोड़ा लग रही है चीजों पे, तो इमीडिएटली परिवहन निगम ने संज्ञान में लेते हुए फिर उस रेट को रिवाइज करने के लिए कमेटी बनाया है। कमेटी में हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी है, ऑपरेशंस वाले भी है, प्लस आरटीओ भी है। ये अभी एक जो असेस करके वर्तमान स्थितियों को 24 घंटे के अंदर अंदर एक रिपोर्ट देंगे। उसके अनुसार जो इसमें जो भी संशोधन करनी है वो परिवहन निगम संशोधन करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा दे। यात्रियों की सहूलियत के लिए रोडवेज ने गाजियाबाद और नोएडा डिपो की लगभग 15 बसों को इस काम में लगाया है। ये सारे फैसले सीएम लेवल की मीटिंग में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से भी कोरोना की जो रिपोर्ट आ रही है वो चिंता बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का मीटर 3800 के करीब पहुंच चुका है। योगी सरकार कमर कस चुकी है। अब किसी भी मरीज के इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी, ना ही कोताही बर्दाश्त होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए तैयारियां कैसी हैं, ये खुद देखिए आप। लखनऊ की अगर बात किया जाए तो केजीएमयू में सबसे बड़ा L1 हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, उनको क्वारंटीन किया जाता है। और अगर यहां पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में कि किन हालात में मरीजों की मौत हुई है, डॉक्टर से जो इंडिया टीवी ने बातचीत की, डॉक्टर का कहना है कि कई बार पेशेंट्स काफ़ी
जो सीरियस कंडीशन है उस कंडीशन में उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स की मौत हुई है उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा रही है और उनको कोरोना होने से पहले भी दूसरी तरीके की कई ऐसी गंभीर बीमारियां रही हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को कंडीशन खराब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे हैं 1 दिन के भीतर 24 घंटे के भीतर उनकी मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 26,000 के पार पहुंच गए हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा अब 1,000 के करीब है। मुंबई में 15,700 से ज्यादा मामले सामने आए और 596 लोगों की मौत हो गई। पुणे में 3100 से ज्यादा मामले आए, 170 लोगों की मौत हो गई। ठाणे में 3000 से ज्यादा मामले आए और 25 लोगों की मौत हो गई। ये महाराष्ट्र के 3 ऐसे शहर हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मुंबई में 2600 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। 24 घंटे में 54 लोगों की मौत, ये आंकड़े महाराष्ट्र के हैं जो स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जारी किए। 54 में से 40 लोगों की मौत सिर्फ मुंबई में दर्ज किए गए बुधवार को। कुल मृतक 596, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 975 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बुधवार को 1495 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सरकार की हर कोशिश फीकी है। किसी एक दिन में महाराष्ट्र में आई ये सबसे ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में अभी तक 2,40,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुका है। मुंबई में कोरोना मीटर बेकाबू क्यों होता जा रहा है? इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बात की। मुंबई में आखिर ये स्थिति क्यों है? क्यों इतने बड़े पैमाने पर मौत हो रही है? मुंबई का आखिर इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुंबई में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना ही सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा हो या फिर मृतकों का, वो बढ़ता जा रहा है? यह गर्दी ज्यादा है, कोई लोग पाल नहीं रहे। यहाँ पर क्या है, झोपड़पट्टी इलाका है, यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस पाल ही नहीं सकता है। अभी आपके सामने देख रहे हो आप, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल फेलियर दिख रही है आपको। यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे कपड़े की दुकान खुली है, मेकअप की दुकान खुली है, चप्पलों की दुकान खुली है। एसेंशियल सर्विसेज की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है। यहाँ पे अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स डालोगे तो ही इफेक्टिव रहेगा। तो धीरे धीरे समझेंगे, लोग को समझते आते हैं कि पेटी रोजी रोज का सवाल है। गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, तो खाने पीने के रोज का सामान लेना पड़ता है, इसलिए उन लोग आना ही पड़ेगा। वो हो सकता है मगर अपने बंदोबस्त से जाते हैं। मुंबई से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से ट्रक वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं और एक एक ट्रक में कई मजदूरों को लाद कर ले जाया जा रहा है। मुंबई नासिक हाईवे से रोजाना हजारों मजदूर गुजर रहे हैं अपने गांव जाने के लिए। ये रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। मासूम बच्चों को लेकर चिलचिलाती धूप में ये परिवार मुंबई से अब तक 3 किलोमीटर पैदल चल चुका है। उस जगह जहां एक ट्रक का इंतजाम किया गया जिससे ये कानपुर जाएंगे, ट्रक वाले एक आदमी का किराया 2500 रुपए ले रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर एक परिवार के साथ हैं, इनके साथ महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और खुद ये जो भाई साहब हैं वो भी जो है दिव्यांग है। इनसे बात करते। भाई साहब, आप कितने किलोमीटर दूर से ऐसे ही पैदल चल के आ रहे हैं? जी अभी तो 2-3 किलोमीटर हुआ होगा। और कितना किलोमीटर आपको चलना है? जी इधर ही पास में मेरे मामा के लड़का खड़ा हुआ है। अच्छा। ट्रक में। अच्छा, उसी में जाने का। धूप इतनी ज्यादा है, कैसे देखिए उनकी आंखें पथरा सी गई है, काफी परेशान है बच्चे। टूट जाता है तो जाना तो पड़ेगा ही, भूखे प्यासे कहाँ पर रहे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बच्चों के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मजदूर घर की ओर निकल पड़े। यहाँ पर एक गाड़ी में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं। बच्चे रो रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, काफी लंबा सफर तय करना है। इन्हीं से बात करते हैं। माता जी, आप लोग को कहाँ जाना है? हम लोग को बस्ती जिला जाना है। कब से निकले थे आप लोग? गाड़ी कल निकले 8 बजे रात को। अच्छा, फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से पैदल आके फिर गाड़ी पकड़े। अब आपको धारावी की रहस्यमयी दुनिया लिए चलते हैं। इसे देखकर आप समझेंगे आखिर यहाँ इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं। 1000 से ज्यादा केस, 40 से ज्यादा मौत, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। न चेहरे पर मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मंजर ऐसा जैसे धारावी में मेला लगा हो, किसी को कोरोना का खौफ नहीं। देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर धारावी इलाके में ये मंडी है, बाजार लगा हुआ है और बाजार में लोगों की किस तरह से भीड़ है। चूंकि धारावी इलाके में लगभग
10 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, लोगों की जरूरतें हैं, लोग घरों से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। जाहिर बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता है। किस तरह से बाजारों में भीड़ लगती है, लोग दुकानों पर जाते हैं और लोगों का एक ग्रुप नजर आता है। आपने मास्क भी नहीं लगाया, रुमाल आपके नीचे गरम हो रहा पूरा। तो हमारे बाल बच्चे के लिए हम लोग को कुछ तो लेने तो बाहर निकलना तो पड़ेगा ही ना। फुटपाथ पर बैग बेचने वाले लोग हों, टेलर का काम करने वाले एक शख्स हैं, देखिए इन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी है, और एक शख्स जो है जिनकी जूते चप्पल की दुकान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बगल में आप देखिए कॉस्मेटिक शॉप आपको नजर आएगी, इसके अलावा जूते चप्पल की दुकान है। ठीक उसके बगल में आप देखिए कपड़े की भी दुकानें खुली हुई है। आम जनता ही नहीं, महाराष्ट्र के पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट भी टेंशन बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना फाइट में फ्रंट लाइन पर खड़ी पुलिस लगातार कोरोना का शिकार होती जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस के 1001 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 107 ऑफिसर, 894 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। अभी तक 113 पुलिस वालों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इनमें से 5 पुलिसकर्मियों की मुंबई में मौत हुई, जबकि एक पुणे, सोलापुर और नासिक में पुलिसकर्मी की मौत हुई। केवल मुंबई में 400 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में 184 से ज्यादा जेल कर्मचारी और कैदी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 26 पुलिस के कर्मचारी हैं। एहतियातन महाराष्ट्र पुलिस के 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को घर पर रहने को कहा गया है। मुंबई में कई पुलिस स्टेशन भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ेंगे वो बुरे फंसेंगे। एक सॉफ्टवेयर उन्हें फौरन पकड़ लेगा। टेक्नोलॉजी की मदद से लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए वो इसमें दिखाया गया है। ये सिस्टम उस तरह से बनाया गया है। कंपनी के 2 लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहां पर जाएं ताकि हम दर्शकों को समझा सकें कि ये सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। इस दौरान मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि आप देखिए विद्यारण्यपुरा जहां पर अभी हम मौजूद हैं, वहां पर ये एक हाईटेक कैमरा यहां पर लगाया गया है। इस कैमरे की मदद से चलते हुए ट्रैफिक, खासकर दोपहिया वाहन और लोगों को कैप्चर किया जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है इस सॉफ्टवेयर में, और वहां से ये मैपिंग होती है कि कौन लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का वायलेशन कर रहे हैं। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कोरोना से जुड़ी हर बड़ी खबर पर अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे।